बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नदरकाम अल्लाह हक है, सच का खुदा है। जो ये परसेप्शन बनाया जा रहा था कि इमरान खान के नाम पर कांटा लग चुका है, रेड लाइन लगी हुई है कि ये वज़ीर आज़म तो दूर की बात, अडयाला जेल से भी बाहर नहीं निकलेगा, तो आज अचानक से हवाओं का रुख तब्दील होना शुरू हुआ। एक ही दिन में ऐसे और इतने बड़े फैसले इमरान खान के हवाले से, जिसने इस वक्त हुकूमत के लिए मुश्किलात खड़ी कर दी हैं। हुकूमत इस वक्त बंद गली में जा चुकी है, जो अपनी बड़ी मोहब्बतों का इजहार कर रही थी कि इमरान खान फौज के खिलाफ खड़ा हो चुका है, इमरान खान गद्दार है, फितना है। इस तरह का जब ये एक परसेप्शन बनाया जा रहा था, तो आज अल्लाह के फजल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी, और फिर इमरान खान ने खुद उस खुशखबरी का ऐलान भी कर दिया है कि आज हवाओं का रुख कैसे तब्दील हुआ है। मैं कुछ बड़ी अहम तरीन खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। सबसे पहली खबर पर हमने बात करनी है कि इमरान खान वजीर आजम पाकिस्तान, नोटिफिकेशन बाकायदा तौर पर जारी कर दिया गया है। नोटिफिकेशन इस वक्त सामने आया, जो मैंने आपके सामने स्क्रीन पर चलवाना है, कि अब शहबाज शरीफ का सामान पैक शुरू हो चुका है, वजीर आजम हाउस खाली होने जा रहा है। ये मामला क्या है, और फिर कौम तैयारी करे, नए इलेक्शंस का हुक्म भी जारी कर दिया गया है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। एक एक करके सारी चीजें मैं आपके सामने रखूंगा। और फिर आर्मी चीफ जनरल आसिम मलिक साहब छा गए आज, और वो जनाब जिस तरह से उन्होंने एक पूरी गेम का पांसा पलटा है, और वो डट के खड़े हो गए हैं, और बंद कमरे में एक मुज़ाकरात शुरू हुए हैं, उसकी खबर है, उसकी गूंज है। इस वक्त इस्लामाबाद और रावलपिंडी की राहदारियों में क्या सूरत हाल है, ये तमाम तर डिटेल्स आपके सामने आज के इस व्लॉग में रखना इंतहाई जरूरी है। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। और कल चूंकि जुमा है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि कल हमारे पूरे मुल्क भर में पूरा एहतजाज होगा, जिनमें हमारा मुतालबा है कि इमरान खान, बुशरा बीबी और वो कारकुनान जो मिलिट्री कोर्ट्स ट्रायल जिनका उनको सामना है, उनको रिहा किया जाए। कल मुल्क में हम हर सूरत निकलेंगे। पीटीआई के ज़रिए तमाम कल होने वाले एहतजाज के हवाले से उन्होंने पैगाम में कहा कि एहतजाज में 3 ही हमारे बुनियादी मुतालबात हैं। पाकिस्तान के मसाइल का हल, साफ और शफाफ इंतखाबात हैं। इमरान खान के एक बार फिर वज़ारत उस्मा की कुर्सी पर बैठने से ही मुल्क तरक्की की राह पर गामजन होगा। ये एहतजाज फॉर्म 47 की हुकूमत की तरफ से की जाने वाली महंगाई के खिलाफ भी होगा। हम पाकिस्तान में अमन चाहते हैं। तो कल जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुल्क भर में अपना एहतजाज लेकर जो है वो जाने वाली है। और अब आप आ जाएं कि जो इस वक्त सूरत हाल क्रिएट हो चुकी है। मैंने आपको कल बताया कि इमरान खान जो है, उनकी रिहाई का जो कट्टी कट्टा है वो 27 अगस्त तक खुल जाएगा, और अगस्त के आखिर तक इमरान खान हर सूरत अडयाला जेल से रहा हो जाएंगे। चाहे उनको बनीगला में हाउस अरेस्ट कर दिया जाए, लेकिन अडयाला जेल से वो बाहर निकल जाएंगे। ये खबर मैंने आपको कल ब्रेक कर दी थी। और आज लाहौर हाई कोर्ट ने एक बहुत बड़ा फैसला सुनाया। जब इमरान खान को जो है वो इद्दत निकाह केस में रिहाई मिलती है, फैसले कदम करार दिए जाते हैं, तो उनको 9 मई के 12 मुकदमात में, और फिर साथ ही जो नैब की नई तफ्तीश थी जनाब तोशाखाना के हवाले से, उसमें उनको गिरफ्तारी डाल दी गई। अब आपको जो 2 बड़ी खबरें देने जा रहा हूं वो ये है कि आज इमरान खान के 12 मुकदमात में जिस्मानी रिमांड लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक सलीम शेख और जस्टिस अनवर अल पुन्नू पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने जो फैसला सुनाया कि उनका जिस्मानी रिमांड 12 मुकदमात में कलअदम करार दे दिया गया है। और अब जनाब वो नोटिफिकेशन भी कलअदम करार दिया गया, जिसमें इमरान खान पर वीडियो लिंक का हाजिरी थी। और अब जनाब मामला ये है कि इन सारे केसेस में इमरान खान बरी हो गए हैं। उनका रिमांड जब जो है वो कलअदम हुआ है, तो इमरान खान की गिरफ्तारी 12 मुकदमात में नहीं है, जिसमें उनको गिरफ्तार करके जेल में रखा हुआ है। तो एक ये खबर है जो मैंने आपके सामने रखी है कि अब आखिरी केस बनता है इमरान खान के ऊपर, जो तोशाखाना में गिरफ्तारी उनकी डाली गई है। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ऑलरेडी उस केस को कलअदम करार दे चुके हैं, उसमें सजाएं कलअदम करार दे चुके हैं। तो आज चूंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के सामने वो केस लगा हुआ था, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने नए तोशाखाना रेफरेंस में इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी की गिरफ्तारी के खिलाफ दरख्वास्त पर खुद को अलग करने की जो केस की समात है, उसकी इस्तदा मुस्तरद कर दी है कि वो इस केस से अलग नहीं होंगे, क्योंकि इमरान खान ने
चीफ जस्टिस आमिर फारूक के खिलाफ खुद उन्होंने जाती तौर पर सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में इनके खिलाफ रेफरेंस दायर कर दिया है। तो वो ये कह रहे हैं कि आप आपका हमारे ऊपर जो है वो इत्मीनान नहीं है, तो आप इस केस से अलग हो जाएं। लेकिन आमिर फारूक साहब ने कहा कि नहीं, मैं इस केस से अलग नहीं होऊंगा। उन्होंने इस दावा को मुस्तरद कर दिया है और चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ नए तोशाखाना केस में गिरफ्तारी से मुतालिक दरख्वास्त की समाप्त की। दौरान समाअत इमरान खान के मुआविन वकील इंतजार पनोथा ने चीफ जस्टिस आमिर फारूक पर इतराज करते हुए मौक़िफ़ अपनाया कि आपके खिलाफ सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में रेफरेंस दायर किया हुआ है। अदालत से सदा है कि आप इमरान खान का ये केस ना सुने, जिस पर चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने इस्तफसार किया कि आप कह रहे हैं कि मैं मुकदमे से अलग हो जाऊं। वकील ने कहा कि जी हम चाहते हैं कि आप समाज से दस्तबरदारी इख्तियार कर लें। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स किए कि ये कोई वजह नहीं है। अदालत ने सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में कंप्लेंट के बायस केस सुनने पर इतराज मुस्तरद कर दिया और चीफ जस्टिस ने इस्तदा मुस्तरद करते हुए रिमार्क्स दिए कि इस तरह नया ट्रेंड शुरू हो जाएगा। ऐसा नहीं होता कि पूरा तरीकाकार मौजूद है। उस हवाले से जस्टिस बाबर सत्तार का फैसला मौजूद है और अदालत ने सलमान सफदर को मेरिट पर दलील देने की हिदायत करते हुए आइंदा हफ्ते तक जो है उसको मुलतवी कर दिया है। अब आइंदा हफ्ते समाअत होगी, यानी कि सोमवार को और फिर चूंकि कल जुमे और हफ्ता इतवार अदालतों में छुट्टी है, तो अब आइंदा हफ्ते इस समाअत जो है वो कल जनाब बैरिस्टर सलमान सफदर साहब इस केस की इसमें दलाइल देंगे। और आप अंदाज़ा लगाएं कि लाहौर हाई कोर्ट में जो केस था जिसमें खान साहब की जो 12 मुकदमात में रिमांड है उसको कलअदम करार दिया गया, उसमें सलमान सफदर साहब का बड़ा वो उस चीज़ को देख रहे थे, वो वहाँ पर इमरान खान के वकील। और फिर आप ये भी देखें इद्दत निकाह केस में उनके कुछ दलाइल ने पूरे का पूरा केस उड़ा के रख दिया और साइफर जैसे मुकदमात में इमरान खान को किस किस्म का सदाए मौत का सामना था, सलमान सफदर साहब ने बाइज्जत बरी करवा दिया, पूरे का पूरा केस ही उड़वा दिया। तो अब इस केस में सलमान सफदर साहब मौजूद है, आप उनसे यकीन रखें। और ये तोशाखाना केस में भी इमरान खान की गिरफ्तारी रिहाई जो है वो बड़ी सामने आ जाएगी। एक माह भी मैं बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ, तो इनमें खान साहब का जो फैसला जो है वो होना ही होना है। तो हवाओं का रुख बदल रहा है, आज 2 बड़े ये फैसले आए हैं। अब बात है कि जनाब आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब छा गए हैं और बंद कमरे में जो मुज़ाकरात इस वक्त शुरू हुए हैं, ये मामला क्या है जनाब, ये देखें कि इस वक्त पीडीएम ने 9 मई की जो आड़ में बड़ा फायदा उठाया। फौज को और पीटीआई को आपस में लड़वाने की पूरी साजिश की गई, पूरी कैंपेन की गई कि अवाम और फौज आपस में लड़ जाए। पीटीआई इमरान खान और अवाम फौज के बिल्कुल मुखालिफ जाकर खड़ी हो जाए और हम उसका सहारा लें, इमरान खान को तख्तादार पर लटका दें और इनकी जमात के ऊपर पाबंदी लगा दें। ये पूरा प्लान के तहत जो है वो हुकूमत ने इसका फायदा उठाया। 9 मई का भरपूर फायदा उठाया गया, लेकिन अभी तक कोई ऐसा सबूत 9 मई पर पेश नहीं किया गया अदालत के अंदर जाकर जिसमें यह साबित हो सके कि इमरान खान उसका मरकजी मुजरिम है। मुलजिम तो हर कोई बन जाएगा ना, आप मेरे ऊपर इल्जाम लगा सकते हैं, मैं मुलजिम बन गया, लेकिन मुजरिम कोई इमरान खान कोई साबित जो है वो नहीं कर सका। तो अब जनाब ये चीजें हैं और आज मैं आपको जो खबर देने जा रहा हूं, सुहेल भाई साहब सबसे पहले दावा करते हैं, वो कहते हैं कि इमरान खान की रिहाई उनकी मौत है। इमरान खान इस वक्त तक रिहा नहीं होंगे जब तक कोई डील ना हो जाए कि इमरान खान बाहर आकर चुप करके बैठ जाएगा। तो जाहिर है कि इमरान खान बाहर आकर चुप करके नहीं बैठेगा। इमरान खान जब बाहर निकलेगा वो बोलेगा, फिर उसी तरह से तजाश होंगे, तो फिर हालात खराब होने की जो है वो उस तरफ जाएंगे। तो इमरान खान साहब से बेसिकली बात यही डिमांड की जा रही है कि जब आप बाहर निकलें हम आपको रिहा करने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप उस तरफ में बाहर निकलें कि आप मिलिट्री फौज इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर जो है किसी न किस्म की कोई तनकीद नहीं करेंगे। अब ये बड़ी आम चीज़ है कि खान साहब जो हैं वो इस चीज़ को तस्लीम करते हैं, शायद करना चाहिए, क्योंकि ये खान साहब खुद कहते हैं कि मुल्क भी मेरा है, फौज भी मेरी है। लेकिन नजम सेठी साहब ने बहुत बड़ा दावा किया, जो इस पूरे सिस्टम का जो निज़ाम, ये मुसीदा निज़ाम का हल है, वो एक ही हल है कि इमरान खान और फौज एक पेज पर आ जाए, जिस तरह से पहले एक पेज की बात हुआ करती थी। दायरा है कोई दुश्मन तो नहीं है। तो नजम सेठी साहब कहते हैं कि मुल्क बुरान का शिकार है, एस्टैब्लिशमेंट और इमरान खान को टेबल पर आकर संजीदा मुज़ाकरात करने चाहिए, ये मुल्क ऐसे नहीं चल सकता। अब नजम सेठी साहब जो हैं उनकी चिड़िया बड़ी तेज़ है, बड़ी आजकल खबरें लेकर आते हैं। तो अगर वो ये बात कर रहे हैं कि मुज़ाकरात पर आना चाहिए, तो इमरान खान साहब के साथ बहुत बार पैगाम रसानियाँ हो गई हैं। तो मैंने आपको परसों भी ये खबर दी थी कि अली अमीन गंडापुर की जो 39 मिनट की मुलाकात हुई है उसको मीडिया पर रिपोर्ट क्यों नहीं किया गया। वो मुलाकात पुरस्कार मुलाकात थी, खुफिया मुलाकात थी, और वो मुलाकात में अली अमीन गंडापुर साहब पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इमरान खान के लिए रास्ता जो है वो निकाला जाए। तो उस मुलाकात के जो सम्राट हैं वो रंग लाना जनाब शुरू हो चुके हैं। अब ये जो मैंने आपको खबर दी है, जो आपको मैं एक बहुत बड़ी खबर ब्रेक करने जा रहा हूँ कि आर्मी चीफ जनरल आसिम जो है वो किस तरह से छा गए हैं। जनाब हुआ ये है कि आज अपोजिशन लीडर उमर अयूब साहब ने जनरल आसिम मुनीर साहब के नाम एक अहम पैगाम लिखा है। उन्होंने कहा कि पीडीएम की हुकूमत बदकिस्मती से पाक फौज और तहरीक इंसाफ को आमने सामने कर रही है, ये इंशाल्लाह हमें कभी नहीं होने देंगे और ना ही सिपा सलार जनरल आसिम मुनीर ये होने देंगे। बात ही उन्होंने खत्म कर दी है कि पीडीएम की गवर्नमेंट ये पूरी कोशिश कर रही है, ना आसिम मुनीर साहब इस चीज़ को होने देंगे, ना हम होने देंगे। हम ये मुल्क भी हमारा, ये फौज भी हमारी, किसी से नफरत नहीं है।
तनकीद कर सकते हैं, आप इख्तलाफ कर सकते हैं, आप अपनी फौज के खिलाफ नहीं खड़े हो सकते, तो जाहिर है वो तो एक गद्दारी के जुमरे में आता है। तो आज उमर अयूब साहब ने ये बयान दिया है, तो इट मीन्स के पस पर्दा कुछ ना कुछ चीज़ें हुई हैं, तय हुई हैं कि अब ये हवाओं का रुख अचानक से तब्दील होना शुरू हो गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बयानिया तब्दील हुआ है और उन्होंने एक खैर सगाली का पैगाम भी कह सकते हैं, और फिर उन्होंने ये एक ग्रीन सिग्नल दिया कि हम आपके हवाले से एक पूरा बयानिया बनाएंगे और हम एंटी एस्टैब्लिशमेंट नहीं जाएंगे। तो इमरान खान की रहाई जो है वो 1 महीने के अंदर अंदर हो जाएगी, अगस्त के आखिरी हफ्ते तक। अब आ जाए कि इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और नया नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और कौम तैयारी करे, नए इलेक्शन भी होने जा रहे हैं। जनाब सुप्रीम कोर्ट का 12 जुलाई का फैसला और फिर इलेक्शन कमीशन के पास से मामला था, और आज इलेक्शन कमीशन ने 39 अरकान को कौमी असम्बली के पीटीआई के एमएनएस तस्लीम कर लिया। जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के 39 लोग थे जो वहां पर गए थे, उनको पीटीआई के एमएनएस इलेक्शन कमीशन की जानिब से तस्लीम करते हुए सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में इन अरकान की तहरीक इंसाफ से वाबस्तगी का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। अब आप ये अंदाजा लगाएं कि आज का दिन में जो बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं, डॉट से डॉट कनेक्ट करें उमर अयूब का बयान, तो आप अंदाजा लगाएं कि बर्फ पिघलना शुरू हो गई है, मुज़ाकरात रंग ले आए हैं, अली अमीन गंडापुर जो काम कर रहे थे वो रंग ले आए हैं, और आज इलेक्शन कमीशन ने ये मखसूस नसीहत देने का फैसला कर लिया है और यूं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऐवान की सबसे बड़ी जमात बन जाएगी और पंजाब के अंदर भी उनकी स्ट्रॉन्ग अपोजिशन आ जाएगी। तो मखसूस नसीहतों के फैसले पर रहनुमाई के लिए सुप्रीम कोर्ट से भी रुजू करने का फैसला भी कर लिया गया है। आज जनाब चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इलेक्शन कमीशन का इजलास हुआ और इजलास में कमीशन का अरकान को फैसले के बाद सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। इजलास में कानूनी टीम ने इलेक्शन कमीशन को अदालती उज़्मा के फैसले से मुतल्लिक भी ब्रीफ किया। इस दौरान यह मौक़िफ़ अपनाया गया कि हमारी नज़र में तहरीक इंसाफ कोई जमात ही नहीं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पार्टी ढांचा मौजूद नहीं है और सुप्रीम कोर्ट रहनुमाई करे कि किस अथॉरिटी के तहत पार्टी टिकटों और हलफनामों को माना जाए। ये एक सवाल है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो सुप्रीम कोर्ट में लेकर जाएगा। अब यहाँ पर एक बारीक बात डाली जा सकती है कि पीटीआई का कोई तंजीमी ढांचा नहीं है, तो हम इसको कैसे एक जमात तस्लीम कर लें। तो अब इलेक्शन कमीशन ने 41 अरकान कौमी असम्बली के मामले पर सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया है कि उन्होंने आज़ाद अरकान ने पार्टी वाबस्तगी की दस्तावेज़ात जमा करवा दी हैं और दस्तावेज़ात जमा करवाने वाले अरकान ने लिखा है कि वाबस्तगी तहरीक इंसाफ कन्फर्म करेगी। और इलेक्शन कमीशन ने दरख्वास्त में कहा कि इलेक्शन कमीशन रिकॉर्ड में तहरीक इंसाफ का कोई पार्टी स्ट्रक्चर नहीं है। तहरीक इंसाफ के बुनियादी ढांचे की अदम मौजूदगी में आज़ाद अरकान की पार्टी वाबस्तगी कौन कन्फर्म करेगा। और इलेक्शन कमीशन का कहना है कि बैरिस्टर गौहर अली खान इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड में पार्टी चेयरमैन ही नहीं है और सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर ब्रीफिंग करे। अब ये मामला जो इंटर पार्टी इंतखाबात का मामला सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है और पीटीआई 3 बार इलेक्शंस करवा चुकी है, तो अब लेट्स सी के मामला किस जानिब जाता है। लेकिन अब ये नजर आ रहा है कि इमरान खान वापस आ रहे हैं और इमरान खान साहब ने यहाँ पर जो एक बड़ा बयान दिया है वो आपके सामने रख देता हूं। इमरान खान साहब ने कहा है कि कौम इलेक्शन की तैयारी करे और उन्होंने नए इलेक्शन की तैयारी की कॉल दे दी है। इमरान खान साहब ने पहली मरतबा मैंडेट वापसी की बजाय नए इलेक्शन की तैयारी का हुक्म दे दिया है। तो अब दमादम मस्कंदर होगा, सब तैयारी पकड़ लें। अगर इमरान खान साहब ये बात कर रहे हैं कि आप इलेक्शन की तैयारी करें और फिर उधर से आर्मी चीफ के हक में बयान पीटीआई का, तो ये बहुत सारी चीजें आपको वाज़ेह कर रहे हैं कि इस वक्त हुकूमत के लिए बुरे दिन शुरू हो चुके हैं, मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और संग अपना अल्लाह ने गवान पाकिस्तान जिंदाबाद।